अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लाहौर से निकले हुए आज चौथा दिन है। इमरान खान खूनी मार्च की धमकियां भी दे रहे हैं और साथ ही एस्टैब्लिशमेंट को अल्लाह के वास्ते भी दे रहे हैं कि उनकी बात सुने। एस्टैब्लिशमेंट को खबरदार भी कर रहे हैं कि वो चोरों के साथ खड़ी ना हो, क्योंकि जो चोरों के साथ खड़ा होगा वो उन्हीं के साथ रंगा जाएगा। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने गुजरावाला में आवाम से कहा कि अगर चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं तो आप कहेंगे कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं अपनी हिफाजत के लिए, तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते। आज सुबह इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। सवाल सिर्फ यह है कि आया ये बैलेट बक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाह कुन। इस सख्त ट्वीट के बाद कमोकी में खिताब करते हुए इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को अल्लाह का वास्ता दे दिया। अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज सुन लो। आप इन चोरों के साथ ना खड़े हो, जो भी इनके साथ मिलेगा वो इन्हीं के साथ रंगा जाएगा। इमरान खान खुले लफ्जों में ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि मुल्क में सज़ा और जज़ा के फैसले कानून और इंसाफ के तहत अदालतें नहीं करती, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट बंद कब्रों में ये फैसले करती है और कौम पर मुसलत कर देती है। इमरान खान ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि उनका पूरा करप्शन का बयानिया भी एस्टैब्लिशमेंट ही की मरहून मिन्नत था। गुज़िश्ता रोज़ मुरीदके में खिताब करते हुए भी इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सुन लो, आपने ही इन लोगों पर केसेस करवाए, आपने ही बताया कि ये कितने करप्ट थे, आपकी ही JIT ने ही नवाज शरीफ की करप्शन के बारे में बताया। मेरी एस्टैब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, आपकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि ज़रदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। सारी कौम इधर खड़ी है और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। इमरान खान उस JIT का जिक्र कर रहे हैं जो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई थी, जिसके अराकीन को सुप्रीम कोर्ट ने खुद चुना था। इसी JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीनियर जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए थे। लेकिन आज इमरान खान कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की JIT ने नवाज शरीफ की करप्शन का बताया था। यानी इमरान खान खुद ही ये साबित कर रहे हैं कि उनका पूरा बयानिया फौज के कहने पर सियासी एजेंडे के तहत बनाया गया और आगे बढ़ाया गया था। आज इमरान खान ने गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा है कि अगर चौकीदार ये कहे कि मैं न्यूट्रल हूं तो चौकीदार को कहो मैं तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए तनख्वाह दे रहा हूं, तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते। कर को कंगाल कर रहे हो लुटेरे, और वो चौकीदार कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूं, तो गुजरावाला बताओ आप क्या कहेंगे, बताओ तो सही। आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं अपने मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। हम चुप करके तमाशा देखें और चौकीदार कहे जी मैं न्यूट्रल हूं। मुल्क ये नहीं समझता, कौम चाह रही है कि मुल्क के इदारे इस मुल्क की अवाम के साथ खड़े हो, ये कौम की डिमांड है। इमरान खान की तकारीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा है कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शरंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्ठा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका है। इसीलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गालम गलोच तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये बेताब है। इमरान खान ने आज सुबह ट्वीट में खून रेजी का जिक्र किया और कल वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने लाए थे, जिसमें लॉन्ग मार्च में असलहा लाने की बात हो रही थी। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तुम अगर हमला करोगे तो हमारे जवाब के लिए भी तैयार रहो। हमने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई ना, ये हमारे खिलाफ रियासत को इस्तेमाल करेगा, हमारे पुरअमन एहतजाज के अंदर हमें मारेगा, तो यही मतलब है क्या? इसको क्या मतलब है? इसी बात कोई लाइसेंस किल है? ये क्या यहाँ पाकिस्तान का चेयरमैन बन गया है? फिर भुगतेगा भी सही इंशाल्लाह, पर बना क्या रहा हूँ कि भुगतेगा। और फिर आज वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा कामरान मगश ने कहा
कि लाइसेंस याफ्ता असलहा लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत ने गुंडागर्दी की तो दिफा का हक रखते हैं।